उत्तर प्रदेश में चुनाव है, इसीलिए तनाव है। योगी जी कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं भाई? एक राजनीतिक पार्टी के जो है मुख्यमंत्री हैं, एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं। इसमें गलत क्या है पत्रकार महोदय? बटोगे तो कटोगे कहा तो गलत क्या कहा? एक बात बताइए, हिंदुस्तान में हिंदू को क्या एकत्रित करना, हिंदुस्तान में हिंदुओं को जगाने का काम करना क्या पाप है क्या? एक बात बताइए, जब हमें बांटा जाता है तब जातियाँ पूछी जाती है। जब जातियाँ हमसे पूछी जाती है तो क्या आप सवाल करते हैं कि इनको क्यों बांटने का काम करते हैं? जब दलितों के घर थप्पा लगाया जाता है, जब शोषितों के घर थप्पा लगाया जाता है, तो आप लोग ये माइक उठाते हैं और पूछते हैं दलितों को बांटने का काम क्यों किया? जब एक बात बताइए, जब बांटने का काम होता है, जब बांटने की राजनीति होती है, जब कहा जाता है जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। एक बात बताइए पत्रकार महोदय, चलिए मानते हैं तो बात करवाइए और बांटिए हिस्सा हिंदुओं में, बांटिए मुसलमानों में, बांटिए सिखों में, बांटिए ईसाइयों में। लेकिन ये क्या पत्रकार महोदय, एक तरफ तो आपने मुसलमान भाइयों को एक रखा, पूरे के पूरे 20% रखा, और हम जो 80% है उसको 8 में बांट दिया, 5 में बांट दिया, 2 में बांट दिया, 10 में बांट दिया, 9 में बांट दिया, 11 में बांट दिया। और कहते हो जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। 20% वालों की तो हिस्सेदारी आपने बढ़ा दी साहब, 20% वालों की तो भागीदारी आपने थप्पा लगा के बढ़ा दिया और हमको बांटने की राजनीति में फिसलने का काम किया। और साहब योगी जी कहे भी क्यों ना, हरियाणा ने दिखा दिया बटोगे तो कटोगे का अर्थ क्या होता है। और जो बांटने की राजनीति करते थे, जो बांटने की बात करते थे, आज वो देखे सत्ता छोड़ किस तरह से आगे पीछे घूमने का काम करे। 10 साल भाजपा सत्ता पक्ष में बैठी हुई थी, माहौल बदलने वाला था और जलेबियों की तैयारी हो रही थी, लेकिन योगी जी के एक शब्द बटोगे तो कटोगे ने कांग्रेसियों को ही जलेबी खिलाने पे मजबूर कर दिया। कह रहे हैं विपक्ष वाले, कहते हैं कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास युवाओं के लिए रोजगार नहीं है, इनके पास जो है जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती जा रही है उसकी तोड़ नहीं है, बस खाली धार्मिक उन्माद फैला दो। कह रहे हैं कि धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं, युवाओं को काम धंधा न देकर जो है मंदिर मस्जिद में उलझा रहे हैं। अरे भाई क्या जरूरत है इन सब चीज़ों की? पत्रकार महोदय फिर मैं कहना चाहता हूँ, आप जो वास्तविक परिस्थिति है उससे बहुत दूर है। चलिए रोजगार पे ही चर्चा करते हैं। हरियाणा का चुनाव जीता, मुख्यमंत्री शपथ लेता है, शपथ लेने के 1 घंटे के बाद 24,000 युवाओं को रोजगार देने का काम करता है। उत्तर प्रदेश में चुनाव के बाद 60,000 पुलिस की भर्तियाँ होती है, 60,000 युवाओं को रोजगार देने का काम होता है। बिहार में जाकर देखे किस तरह से युवाओं को रोजगार दिया जाता है। आइए हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है। अरे साहब, जहां पे रोजगार आपको देना चाहिए, जो पद होता है उस पद को भी खत्म करने का काम किया गया है। पद को पूरी तरह से खत्म करने का काम किया है। ना पद रहेगा, ना पद को भरने की जरूरत है। ये काम हिमाचल की कांग्रेस सरकार करती है। अरे साहब, आप कहते रोजगार नहीं है, रोजगार पे चर्चा कीजिए ना। 2014 में 6 एम्स मनमोहन सिंह सरकार छोड़ के गए थे 70 साल में, जिसमें 5 एम्स अटल जी की देन थी। आज 23 एम्स देने का काम किया, लेकिन रोजगार नहीं है साहब। आज 200 मेडिकल कॉलेजेस 2014 में मनमोहन सिंह की सरकार के समय था, आज 500 प्लस मेडिकल कॉलेजेस मोदी जी की सरकार में, लेकिन रोजगार नहीं है साहब। IIT को देखिए, IIMs को देखिए, 6 की संख्या हुआ करती थी, आज 20 और 18 की संख्या है, लेकिन रोजगार नहीं है साहब। आप जाकर देखिए, स्कूल की बात कीजिए, कॉलेज की बात कीजिए, स्टार्टअप इंडिया की बात कीजिए, स्टैंड अप इंडिया की बात कीजिए। आज महिला किसान जिसको कोई पूछता नहीं था, आज मेरी महिलाएं किसान, देश की महिला किसान ड्रोन पायलट बनी हुई है, लेकिन रोजगार नहीं है साहब। गजब की तुकबंदी है। आइए महंगाई पे चर्चा करते हैं, कीजिए ना महंगाई पे चर्चा। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी 35 रुपए पे तेल छोड़ के गए थे, 35 रुपए लीटर पे छोड़ के गए थे। मनमोहन सिंह ने कितने पे छोड़ा है? 75 रुपए लीटर पे। आज कितने पे है? आज कितने पे? 95 रुपए। तो महंगाई किसके शासन में बढ़ी बताइए ना पत्रकार महोदय। 2004 में 200 रुपए पे गैस छोड़ के गए थे मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी जी। मनमोहन सिंह 1200 कुछ रुपए पे छोड़ के गए थे, आज 800 कुछ रुपए पे 803 रुपए का गैस है। बताइए ना पत्रकार महोदय, किसके शासन में महंगाई बढ़ी? अरे साहब, सड़कों का हाल देखिए ना। 70 साल 50 साल आपके परिवार ने राज किया, 70 साल
साल देश पे क्षत्र राज रहा, किसके कितनी सड़कें थी, अरे बिजली महोदय, पत्रकार महोदय, कितने गांव में बिजली हुआ करती थी। 2014 तक तो राहुल गांधी जी भी अमेठी के सांसद थे, स्मृति ईरानी 2019 में चुनती है और पत्रकार महोदय 1500 से ज़्यादा गांव को अमेठी में बिजली पहुंचाने का काम करती है। सब ठीक है आपके हिसाब से। उत्तर प्रदेश में विपक्ष कहता है कि जब सब कुछ ठीक ही था तो जो है लोकसभा में समाजवादी पार्टी को बढ़त कैसे मिल गया। सबसे बड़ी पार्टी उभर के समाजवादी पार्टी आ गई। कह रहे हैं कि लोग समझ चुके हैं, उत्तर प्रदेश में माहौल बदल चुका है, अब नहीं गुमराह कर पाए। बिल्कुल, लोग समझ चुके हैं कि अब भैया अब गुमराह नहीं होने वाले। 2024 में बहुत गुमराह हो चुके थे। 2024 में बटने बांटने की राजनीति होती थी। 2024 में दलितों को बांटा जाता था। 2024 में दलितों के ऊपर हस्तक्षेप का आरोप लगाया जाता था। 2024 में आरक्षण का डर दिखाया जाता था। 2024 में संविधान का डर दिखाया जाता था। 2024 में महंगाई का डर दिखाया जाता था। 2024 में बेरोजगारी का डर दिखाया जाता था। 2024 में सब एक हो गए थे, सब एक हो गए थे। लेकिन पत्रकार महोदय, भारत की जनता ने इतिहास रचने का काम किया। 60 साल के बाद पहली बार कोई दूसरा प्रधानमंत्री दूसरी बार पूर्ण बहुमत से लौट के आया। 60 साल के बाद पत्रकार महोदय लौट के आए। लेकिन आप जाकर देखिए, इनको दिखाई नहीं देगा। ये कहते हैं कि हमने ये क्या, हमने, अरे साहब, आपके जहाँ जहाँ नेता जीते हैं वहाँ दलित बच्चियों के साथ बलात्कार पे बलात्कार हो रहे हैं। एक बात बताइए, इसी अयोध्या में ना आप यही माइक लेके जब 2024 में 22 जनवरी को अयोध्या में राम जन्मभूमि का शिलान्यास हो रहा था तो आप लोग कितने उत्साहित थे। लेकिन अब क्या पूछते हैं, बलात्कार के ऊपर चर्चा करते हैं। 2024 में चुनाव से पहले विकास के ऊपर चर्चा करते थे। आप ही थे ना वो, तो जो एयरपोर्ट की बात करते थे, अरे आप ही तो थे वो जो रेलवे लाइन की बात करते थे। अरे साहब, वो आप ही तो थे जो अयोध्या में सड़कों की बात करते थे। अरे आप ही तो थे जो वाराणसी में स्मार्ट सिटी के पर चर्चा करते थे। लेकिन आज आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि आपको बलात्कार के ऊपर चर्चा करनी पड़ रही है। खुद आप में अंतर देखिए साहब, क्योंकि यही माइक लेके आप जब भी बोलते थे और आज भी बोलते हैं, लेकिन जब विकास की बात करते थे आज घटनाओं पर चर्चा करते हैं। 2024 से पहले आप दंगे पर चर्चा नहीं करते थे, लेकिन आज आप दंगे पर चर्चा करते हैं। यही तो है फर्क साहब, क्योंकि जब भाजपा के सांसद थे आज सपा के सांसद है साहब। फिर भी आप पावर में हैं, लॉ एंड ऑर्डर आपके पास है प्रदेश में, और मतलब भारत सरकार भी आपके पास है, फिर क्यों नहीं जो है कड़ा एक्शन लिया जाता है? कौन सी मजबूरी है, क्यों बचाया जा रहा है? जब बुलडोजर चलता है तो पेट में दर्द किसके होता है? जब बुलडोजर चलता है, जब बुलडोजर दौड़ता है साहब, पेट में दर्द क्यों होता है? और जब बुलडोजर घर की छतों को तोड़ता है तब आप लोग ऐसे लोगों का सवाल ही लेते क्यों है? यही तो था साहब, जब बेटियों के ऊपर कोई आँख उठाता है तो बाबा का बुलडोजर उसके घरों को चापना शुरू कर देता था। जब कोई मजलूमों पर, दलितों पर, शोषितों पर अत्याचार करता था तो बाबा का बुलडोजर उसको चापना शुरू कर देता था। तो साहब जब ठीक था, लेकिन अब भी करते हैं तो क्यों दर्द होता है, क्यों आज ये लोग सड़क पे आ जाता है? तो आज प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता जाग चुकी है, जान चुकी है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इन लोगों ने जो हश्र जनता का किया है, चाहे वो युवा हो, महिला हो, किसान हो, शोषित हो, दलित हो, पीड़ित हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, हर एक वर्ग को ठगने का काम किया, लूटने का काम किया। तभी तो आज हरियाणा की जनता ने, हरियाणा के किसानों ने तीसरी बार वोट देकर भाजपा को जिताने का काम किया और अखिलेश यादव एंड पार्टी एंड कांग्रेस की गठबंधन को हराने का काम किया। अरे साहब, हरियाणा की जनता ने सिर्फ ये देखा कि अगर हम बट गए तो समझो हिमाचल की जनता की तरह हम कट गए, लेकिन वो न बटे न कटे। उन्होंने भाजपा के बटन के ऊपर अपनी उंगली रखी और उसको दबाने का काम किया और अपने भविष्य को बचाने का काम किया। किसानों ने अपने खेत को बचाने का काम किया, खिलाड़ियों ने अपने मैदान को बचाने का काम किया, जवानों ने अपने देश को बचाने का काम किया और हरियाणा की जनता ने हरियाणा को बचाने का काम किया। और आज हम जलेबी तो खा रहे हैं, आज राहुल जी को भी जलेबी खानी चाहिए। और हरियाणा में कहते हैं कि तंत्र हारा है। अरे साहब, तंत्र नहीं हारा, हरिवार तंत्र नहीं हारा, वह परिवार तंत्र हारा है। जो परिवार तंत्र जिसके सहारे कांग्रेस नतमस्तक हो गई थी, हुड्डा परिवार के सहारे लोकतंत्र कश्मीर में भी जीता है, लोकतंत्र हरियाणा में भी जीता है, लेकिन हरियाणा में लोकतंत्र ने
परिवार तंत्र के ऊपर कुकाराघात करने का काम किया, लोकतंत्र ने करारा चोट करने का काम परिवार तंत्र के ऊपर काम किया और दिखा दिया कि लोकशाही में परिवारशाही का कोई दबदबा नहीं चले।